डल लेक श्रीनगर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो 18 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह कश्मीर घाटी के मध्य स्थित है। डल लेक का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह युगों से इस क्षेत्र की महत्वपूर्णता का प्रतीक रहा है। डल लेक का निर्माण मुगल सम्राटों द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने डल लेक को अपनी समुद्री आवास के रूप में प्राथमिकता दी थी। डल लेक के चारों तरफ निशांत बाग, चश्मे शाही, शंकराचार्य मंदिर, शालीमार बाग और हजरत बल है जो इस स्थान की प्राथमिकता को और भी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, डल लेक की इस जगह को गुलफाम लेक बोलते हैं, जिसका नाम 1987 में धारावाहिक गुल गुलशन गुलफाम की वजह से रखा गया, क्योंकि गुल गुलशन गुलफाम में कश्मीरी जो हाउस बोट्स चलाते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। गुल फ्लावर, गुलशन बगीचा और गुलफाम माली को बोलते हैं, और ये तीनों हाउस बोट्स गुल गुलशन गुलफाम की वजह से इस जगह का नाम इस धारावाहिक की वजह से गुलफाम लेक रखा गया था। दृश्य आकर्षण से परे डल झील अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व रखती है। यह एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का घर है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करती है। झील एक विशाल दलदली भूमि से घिरी हुई है जो एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। झील में बहने वाले पानी को शुद्ध करता है और इसके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखता है। रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में भी नामित किया गया है। डल झील में कई वेंडर्स अपने अपने शिकारों में आपको चीजें बेचते हुए मिल जाएंगे। आप इनसे केसर, शिलाजीत, कहवा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सिंघाड़े आदि ले सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक डल लेक में 700 से अधिक हाउस बोट्स हैं, जहां पर 2750 कमरे हैं। आप अपनी श्रीनगर की यात्रा में एक रात इन हाउस बोट्स में रह के आनंद मना सकते हैं। दोस्तों, डल लेक में कई फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं और कुछ लैंड्स फ्लोटिंग हैं, जहां पर लोकलाइट्स खीरे, टमाटर या लोकलाइट सब्जी का उत्पादन भी करते हैं। जब यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ जाता है तो ये लैंड्स भी तैरने लगती हैं। तो यहाँ पे अंदर ही फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट भी है जिस पे लोकलाइट्स आश्रित रहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये फ्लोटिंग लैंड्स और ये फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट्स डल लेक में अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। डल झील की इन फ्लोटिंग लैंड्स में लोकलाइट्स के घर भी हैं और दुकानें भी। यहाँ पे गांव के गांव बसे हुए हैं। क्योंकि डल झील काफ़ी एरिया कवर करती है, तो आप देख सकते हो कि डल झील की इन फ्लोटिंग लैंड्स में काफ़ी घर हैं। डल झील में जो ये मार्केट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मीना बाजार। यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट, एंटीक्स, वूलन, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट आदि बहुत सी वस्तुएं आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पे फिरन ली थी पिछली सर्दियों में। ये एक आउटफिट होता है जो सर्दियों में कश्मीरी लोग पहनते हैं
उसके अंदर कांगड़ी लगाकर अपने शरीर को गर्म रखते हैं जब बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। सो यू कैन हैव योर मेमोरीज ऑफ डल लेक बाय परचेजिंग और शॉपिंग फ्रॉम मीना बाजार डल लेक। मीना बाजार की शॉप्स में आपका स्वागत दिल से होता है। आप कुछ खरीदारी करें या नहीं। मेहमान नवाजी का दूसरा नाम है कश्मीर। जनरली आप जब शिकारा करते हैं तो स्पॉट्स के हिसाब से बुक करते हैं शिकारा को, तो नेचुरली समय भी आपके पास लिमिटेड होता है डल लेक में घूमने का, लेकिन फिर भी आप समय को ध्यान में रखते हुए अपने शिकारा वाले भैया से आग्रह कर सकते हैं कि वो आपको इन सभी मार्केट्स में उतारें और आप इन सभी मार्केट्स को अपने टाइम के अकॉर्डिंगली जल्दी देख सकते हैं और मन पसंदीदा चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। शिकारों पर किए गए सुंदर सुंदर रंग सभी पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। बाकी रही चप्पू चलने की आवाज़, वेंडर्स की आवाज़ें, पानी की कलकल की आवाज़, ब्यूटीफुल सीनरीज अराउंड यू और सनसेट के इमेजेस जब आप अगली बार श्रीनगर आएंगे तो खुद अनुभव कर ही लेंगे। दोस्तों, डल झील की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं जो 16वीं शताब्दी में मुगल काल से जुड़ी हैं। सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान झील विकसित हुई और मुगल राजघरानों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गई। मुगल जो सुंदरता और सौंदर्य शास्त्र की सराहना के लिए जाने जाते हैं ने उत्कृष्ट उद्यान, मंडप और तैरते महल बनवाए जिन्हें शिकारा के नाम से जाना जाता है, जो आज भी डल झील के तटों की शोभा बढ़ाते हैं। ये वास्तुशिल्प चमत्कार झील के ऐतिहासिक महत्व का प्रमाण है और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। डल झील में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर टूरिज्म एवं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एम्बुलेंस एवं फायर सेफ्टी का विशेष प्रबंधन किया गया है। डल झील की ये जगह गोल्डन लेक के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि सनराइज और सनसेट के टाइम यहाँ से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिनन की वजह से ये झील का रंग गोल्डन हो जाता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जगह में बहुत से हाउस बोट्स हैं और रात के समय जब यहाँ पे लाइट्स जलती हैं तो ये पूरी झील को एक सुनहरी रंग से भर देती हैं। इसलिए इस प्लेस का नाम डल लेक में गोल्डन लेक रखा गया है। इस सनसेट को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों का यहाँ पे तांता लगा रहता है। लेक का ये हिस्सा अगस्त महीने में पूरी तरह कमल के फूलों से भरा रहता है। गुलाबी और सफेद रंग के कमल इस झील को एक अद्भुत दृश्य प्रदान करते हैं। बाद में यहाँ के लोकलाइट्स ये फूलों को
बेचने के लिए भी शिकारों में निकल पड़ते हैं। झील में चारों तरफ कमल खिले होते हैं, तो ये झील एक फ्लोटिंग गार्डन की तरह रिफ्लेक्शन देती है। झील में स्टेट बैंक की तरफ से ATM फैसिलिटी भी दी हुई है, ताकि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी किसी पर्यटक को कोई असुविधा ना हो। If you want to have a stay for a night at the houseboat, then you must have your advance booking, as all the houseboats are packed to their capacities during peak seasons. बोट में रहने का अपना ही अलग रोमांच है। ये सभी हाउस बोट्स आपको एक अलग रॉयल्टी का अनुभव करवाती हैं। पहली बार अपने कश्मीर ट्रिप्स पर आने से पहले अपनी प्लानिंग लिस्ट में हाउस बोट पे नाइट स्टे ऐड कर लीजिए, ताकि हाउस बोट की इस मेहमान नवाजी से आप वंचित न रह जाएं। निर्विवाद आकर्षण के बावजूद डल झील को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इसके अस्तित्व को खतरे में डालती हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण, प्रदूषण, अतिक्रमण और खरपतवार के संक्रमण ने झील के पारिस्थितिक संतुलन पर गहरा असर डाला है। झील की महिमा को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार, स्थानीय समुदायों और पर्यावरण संगठनों द्वारा प्रयास जारी हैं। उचित प्रबंधन प्रणालियों की शुरुआत, अतिक्रमित क्षेत्रों को रोकने और संरक्षण पहल जैसे उपायों का उद्देश्य से डल झील के स्थायी भविष्य को सुनिश्चित किया जा सकता है।